वो मिलते ही नहीं है ना उनको। अगर वो लोग मिल जाए ना तो उनको मारे हैं, उनको पकड़ के ना कुत्ते की तरह मारे। जगने की रातें आती हैं, उस टाइम भी यहूदी के बच्चे जो है ना काफिर जानबूझ के लाइटें बंद करते हैं। पीछे से काम बहुत है, लेकिन क्या आगे तो इंसान हम उतना ही लेंगे ना काम जितना हम कर सकेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। अब लाइट तो है नहीं ना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़ और मैं हूं दानिश पाकिस्तानी। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 रेता प्लाट, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अंधेरा घुप है और रमज़ानों का महीना है। यहाँ पे मैं निशानदेही ये करना चाहता हूँ कि ये एक शहरी इलाका है और यहाँ के हालात ये हैं कि 24 घंटे में 18 घंटे यहाँ पे लाइट आती है और रमज़ानों में कोई रिलीफ नहीं दिया किसी इदारे ने, ना गैस कंपनी वालों ने, ना के इलेक्ट्रिक वालों ने, ना वाटर बोर्ड ने। क्या ये लावारिस है? ये मोंजो डावड़ो है? गांव से बदतर हालात यहाँ के हो चुके हैं। कारोबार लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। लोग सुबह ऑफिस नहीं जा सकते क्योंकि लाइट ही नहीं होती। दर्जी जो बेचारे पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि सीज़न लगाएंगे, लाइट ही नहीं है तो वो कपड़े कैसे सिएंगे। हेयर ड्रेसर की दुकान, अंधेरा घुप कर दिया है इस शहर को, इस शाह फैसल को अंधेरा गुप्त कर दिया है। तो आइए यहाँ पे हम आवाम से बात कराते हैं कि आखिर इन हालात में किस तरह जी रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद है और इनसे पूछते हैं यहाँ पे क्या हालात हैं और ये किस तरह जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इतनी देर यहाँ पे लाइट आती है, आप ये बताइए। 7-8 घंटे आती है, 15-15 घंटे की लाइट ही नहीं होती यहाँ पे भाई। और पानी तो इधर 15 दिन से पानी भी नहीं आया। इधर तो ऐसा लग रहा है कि किसी कच्चे बच्चे के इलाके में रह रहे हैं। और क्या बोले। और गैस के क्या हालात हैं? गैस भी नहीं है। गैस भी आएगी 2-2 3-3 घंटे के लिए आएगी, फिर गायब। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे हुकूमत है, सिंध हुकूमत भी है, लोकल हुकूमत भी है, नाजिम भी हैं, काउंसलर भी हैं, तो आप लोगों ने कहीं आवाज़ उठाई अपने लिए? वो मिलते ही नहीं है ना उनको। अगर वो लोग मिल जाए ना तो उनको मारे हैं, उनको पकड़ के ना कुत्ते की तरह मारे। ये करें क्योंकि पानी 15 दिन से पानी नहीं आ रहा, जा जा के चक्कर लगा लगा के थक गए। कोई जब लाइट ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है ना। बस लाइट भी नहीं है, यहाँ की नहीं है। उस एरिया के अंदर थोड़ी बहुत आ रही होती है। आजकल उनका भी चूल्हा बुझाया हुआ। आप अपने जिनको आपने वोट दिए उनसे मुतालबा करें कि रमज़ानों में कुछ आप लोगों को रिलीफ दिया जाए। तो उनको रोज़ ये बात बोलते हैं कि कुछ देखो इधर का, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे हाथ में इख्तियार ही नहीं है। बोले सिंध गवर्नमेंट करेगी सब कुछ। तो आपने बोला नहीं इस्तीफ़ा दे दो? हाँ वो बोला, सब कुछ बोला, लेकिन वो बगैरत हो गए ना सारे। देखें आवाम कितनी मायूस है, आवाम मायूस हो चुकी है यहाँ की। जी मेरे साथ इस वक्त यहाँ के एक और रिहायशी मौजूद है, इनसे आपकी बात कराते हैं। भाई बताएं आप लोग कैसे जी रहे हैं? लाइट तो होती ही नहीं है यहाँ। वो ज़िंदगी काट रहे हैं जो मतलब जो है ना अजियत की ज़िंदगी काट रहे हैं हम लोग। बिजली के बिल भी भर रहे हैं, हर चीज़ भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिजली का कोई नाम नहीं है। और ये तो सबसे बड़ी बात ये रमज़ानों की बात कर रहे हैं ना आप, वो इबादत है जो रात भर हम लोग करते हैं, जागने की रातें आती हैं, उस टाइम भी यहूदी के बच्चे जो है ना काफिर जानबूझ के लाइटें बंद करते हैं। अच्छा आप ये बताइए, अभी थोड़ी सी दूर डिस्टेंस पे मस्जिद है, जब लाइट जाती है यहाँ पे भी लाइट नहीं होती होगी तो लोग इबादत किस तरह करेंगे? तरावी की नमाज के टाइम यहाँ लाइट होती है? मैंने अभी आपको यही कहा है ना बड़े साहब, मैंने यही आपको बता रहा हूँ कि इबादतों की रात जो रमज़ान के महीने है ना, ये इसमें भी लोग कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जनाब जाए यहाँ से जाए, हमें भगाते हैं। अगर हम पर वहाँ पे कोई 10-12 आदमी खड़े होते हैं तो रेंजर्स आके, पुलिस आके हमें तंग करती है। यानी कि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई रियायत नहीं है। महंगाई हो रही है, पानी नहीं है, पानी है तो गैस नहीं है, गैस है तो बिजली नहीं है, परेशानी। यानी गांव से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं आप। गाँव भी अच्छा है मेरे भाई, गाँव भी अच्छा है, गाँव भी अच्छा है मेरे भाई। गाँव से ज़्यादा बदतर करा वन लोगों ने। एक महीने का आप बिल ना भरे ना तो ये फ़ौरन आते हैं बिजली काटने के लिए, 1 महीने में। नहीं तो मैं चलो मैं आपको दिखाऊं कुंडे जो इन लोगों ने दिए हैं। मैं यहाँ पर रोडों पे भी दिए हैं, बाड़ों में भी। अच्छा ये कुंडे किसने दिए हैं? एसी वालों ने खुद दिए, के इलेक्ट्रिक वालों ने खुद दिए। आप जब रोड पे निकलेंगे, आप इतने पटारों पे लगी हुई, किसने दी है? हम देंगे? ये मेले वाले देंगे? नहीं देंगे ना मेले वाले। तो ये लोगों ने मंथलियाँ बांधी हुई हैं, मंथलियाँ बनी हुई हैं। आप देखें यहाँ के हालात क्या है। 2 बजे बंद करते हैं, सुबह 6 बजे लाइट खोलते हैं। देखें आप यहाँ पे क्या हालात है। खुदारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा रमज़ानों में तो रिलीफ दें यहाँ की आवाम को।
मैंने इससे पहले आपकी बात कराई यहाँ के रिहायशियों से, और अब ये मैं यहाँ पे मौजूद हूँ दर्जी की दुकान पे। टेलर हजरात जो पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि ये इस महीने में रोज़ी कमाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट गई हुई है और जनरेटर की आपको आवाज़ आ रही होगी। तो हम आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहना चाहेंगे लाइट यहाँ पे कितनी देर आ रही है, बताइए। तो सर यहाँ का सालों से रोना है, आज का थोड़ी सालों से यहाँ लाइट आना और ना आना बराबर ही है। ये कुछ यानी कि कहने का मकसद ये 24 घंटे में 12 घंटे की लाइट नहीं है यहाँ। 24 घंटे में 12 घंटे ना रात का सुकून है ना दिन का सुकून है। अच्छा, इससे आपके कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? आपका सीज़न ये ठप हो गया, ख़त्म हो गया। जो सोच होती है उस सोच पे कभी पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि ये के इलेक्ट्रिक वाले हमें पूरा करने ही नहीं देते सर। कम से कम ये 12 महीने में 1 महीना ऐसा होता है, 1 महीने का तो रिलीफ कम से कम देना चाहिए। माशाल्लाह आप हमसे काबिल समझदार हो, पढ़े लिखे हो, हम तो छा ही लें। नहीं, आप देखें, आपने वोट दिया है, यहाँ पे MNA भी है, MPA भी है, लोकल हुकूमत है, कहाँ हैं ये लोग? कहीं नज़र ही नहीं आते। वोट लेने के बाद कोई नहीं दिखता, कोई दोबारा आके ये नहीं पूछता कि अब हमारी किस पुराने हाल में है, कोई नहीं पूछता यहाँ पे। अच्छा, ये इसके अलावा जो यहाँ के रिहायशी हैं, कस्टमर हज़रात, वो भी परेशान होते होंगे, वक्त पे उनको नहीं मिलते। सब परेशान हैं। अब यकीन नहीं करेंगे, इस टाइम काम की वो नवैयत है कि जितना चाहे कर लो, पीछे से काम बहुत है, लेकिन क्या आगे तो इंसान हम उतना ही लेंगे ना काम जितना हम कर सकेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। अब लाइट तो है नहीं ना, 24 ना रात की आधी पहर में भी चले जाती है भाई, आधी पहर में भी जाती है। कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। जो लोड शेडिंग का जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, उसके वो तो लेते हैं, उसके अलावा गैर एलानिया भी बहुत है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत है। मैं यहाँ के MNA और MPA से रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा रमज़ानुल मुबारक में ये कराची है और कराची का इलाका शाह फैसल कॉलोनी, रिलीफ दें। जी नाज़रीन, आपने देखा, मैंने यहाँ के रिहायशियों से, यहाँ पे जो आवाम रह रही है उनसे आपकी बात कराई, और आपने जाना कि उनकी हालात कैसे हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। 24 घंटे में 18 घंटे यहाँ पे लाइट नहीं होती। रमज़ान का महीना है, इबादत करनी होती है लोगों को, उस टाइम लाइट नहीं होती। ऑफिस में जाना होता है, उस टाइम लाइट नहीं होती। यानी कि ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, और के इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे सिंध हुकूमत, लोकल हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे रही है यहाँ की आवाम को। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन आसिफ कमर के साथ दानिश पाकिस्तानी। देखते रहिए i+ न्यूज़।